वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 5 इंग्लिश संतूर बुक से चैप्टर नंबर 9 है वोकेशन। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। चिल्ड्रन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो लेट अस थिंक है। इसके अंदर 5 क्वेश्चंस हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज द स्पीकर इन द पोयम। इस पोयम के अंदर स्पीकर कौन है, कौन ये सारी बातें हमें बता रहा है। तो चिल्ड्रन स्पीकर है वो छोटा सा बच्चा जो जब स्कूल जाता है तो हॉकर को देखता है, कभी गार्डनर को देखता है, कभी रात में वो वॉचमैन को देखता है। तो आंसर में बस आप लिख देंगे द स्पीकर इन द पोयम इज अ लिटिल बॉय। इस पोयम के अंदर जो स्पीकर है वो एक लिटिल बॉय यानी छोटा बच्चा है। नेक्स्ट, व्हाई डज द स्पीकर वांट टू बी अ हॉकर। हॉकर कौन होते हैं चिल्ड्रन? ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और अपने सामान को बेचते हैं। जैसे यहाँ पे ये चूड़ी वाला एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है और अपनी चूड़ियों को बेच रहा है, तो ये कौन हो गया? हॉकर। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा हॉकर क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसको लगता है कि जो हॉकर है वो बिल्कुल फ्री है, आजाद है, वो कहीं पर भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी भी गली में मुड़ सकता है, तो इसलिए उसको अच्छा लगता है। आंसर लिखेंगे द स्पीकर पूरा क्वेश्चन में से wants to be a hawker, wants to be a hawker। जो बच्चा है या जो स्पीकर है वो हॉकर बनना चाहता है बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज फ्रीडम, बिकॉज ऑफ हिज फ्रीडम। किसकी फ्रीडम की वजह से? हॉकर की फ्रीडम की वजह से। टू गो एनीवेयर, कि जो हॉकर है वो कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, इसलिए बच्चा क्या कहता है कि मैं तो एक हॉकर बनना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ही लाइक अबाउट द गार्डनर। जब बच्चा स्कूल से घर वापस लौट रहा होता है तो वो देखता है गार्डनर। गार्डनर कौन होता है चिल्ड्रन? ऐसा पर्सन जो गार्डन में काम करता है, बगीचे में काम करता है। वो क्या करता है? डिगिंग करता है। डिगिंग मतलब मिट्टी को खोदता रहता है। चिल्ड्रन आपने देखा होगा बच्चों को मिट्टी में खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन मम्मियां उन्हें रोक देती हैं, अरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, जर्म्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसको ये वाली बात बड़ी अच्छी लगती है कि गार्डनर को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो जब जब चाहे मिट्टी को डग कर सकता है, खोद सकता है। ही लाइक्स दैट अ गार्डनर कैन डिग द गार्डन। उसको ये वाली बात बहुत अच्छी लगती है कि जो गार्डनर है वो गार्डन को डिग यानी कि खोद सकता है विद नो बडी टू स्टॉप हिम, और कोई भी उसको रोकने टोकने वाला नहीं है। What does the speaker compare the street lamp to? चिल्ड्रन स्ट्रीट लैम्प होती है ये, ठीक है। स्ट्रीट लैम्प में आपने लाइट जलती हुई देखी होगी रात को, तो अंधेरा जब हो जाता है तो कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है स्ट्रीट लैम्प को वो किससे कंपेयर करता है? वो कंपेयर करता है एक ऐसे जाइंट, ऐसे दैत्य, ऐसे दानव से जिसके सिर पे, माथे पे एक आंख होती है, केवल एक आई, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द स्पीकर कंपेयर्स द स्ट्रीट लैम्प टू अ जाइंट। स्पीकर कंपेयर करता है इस स्ट्रीट लैम्प को एक दैत्य से। विद वन रेड आई ऑन हिज हेड, जिसके सिर पर एक आंख होती है डरावनी। ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम दैट यू हैव रेड, शेयर द डेली शेड्यूल ऑफ द स्पीकर। आपने अभी पोयम को पढ़ा, इस पोयम के बेस पे स्पीकर का डेली शेड्यूल आपको बताना। तो चिल्ड्रन सुबह सुबह करीब 10 बजे वो घर से निकलता है अपने स्कूल के लिए। जब वो स्कूल जा रहा होता है तो वो हॉकर को देखता है जो कि चूड़ियां बेचता है। जब वो स्कूल से वापस आ रहा होता है करीबन 4 बजे, तब वो गार्डनर को देखता है। और जब फाइनली रात को वो सोने जा रहा होता है तो वो वॉचमैन को देखता है। तो आंसर लिखेंगे एट 10 यानी इन द मॉर्निंग, सुबह करीबन 10 बजे, द स्पीकर सीज अ हॉकर सेलिंग बैंगल्स। सुबह 10 बजे वो एक हॉकर को बैंगल्स माने चूड़ियां बेचते हुए देखता है।
while going to school, जब वो स्कूल जा रहा होता है तब। at 4 in the afternoon, शाम को करीब 4 बजे he comes back from school, वो स्कूल से वापस आ रहा होता है। and sees the gardener, गार्डनर को देखता है digging the ground, वो देखता है कि एक गार्डनर है वो ग्राउंड को डिग कर रहा है, खोद रहा है। at night he sees the watchman, और रात में वो क्या देखता है, वॉचमैन चौकीदार को देखता है वॉकिंग अप एंड डाउन द लेन, मतलब आग कभी इधर जाता है गली में, कभी इधर आता है, कभी इधर आता है और उधर जाता है। अब है चिल्ड्रन थिंक एंड डिस्कस, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डज द स्पीकर एडमायर पीपल विद डिफरेंट वोकेशन, वोकेशन का मतलब होता है काम। पोएट को या स्पीकर को अलग अलग काम करने वाले लोग क्यों पसंद आते हैं, क्यों उनका काम पसंद आता है। वो देखता है चाहे बैंगल सेलर हो, चाहे गार्डनर हो या वॉचमैन हो, ये सब लोग अपने काम करने के लिए फ्री हैं, इनके ऊपर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। बैंगल सेलर जिस गली में जाना चाहे जा सकता है, गार्डनर जब भी डिगिंग यानी खुदाई करना चाहे कर सकता है, और जो वॉचमैन है वो जिस गली में जाना चाहे वहां जा सकता है। तो आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन में से द स्पीकर एडमायर्स पीपल विद डिफरेंट वोकेशंस, ये यहां से लेके और यहां तक ये तो हमने पूरा क्वेश्चन से लिखा। बिकॉज ऑफ देयर फ्रीडम इन देयर ओन प्रोफेशन, क्योंकि उनकी फ्रीडम की वजह से, क्योंकि हो सकता है बच्चे को वो फ्रीडम ना मिलती हो कि भाई 10 बजे स्कूल जाना है तो जाना है, होमवर्क करना है तो करना है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहननी है तो पहननी है, मिट्टी में नहीं खेलना तो नहीं खेलना है ना, इसलिए उसको उनके प्रोफेशन अच्छे लगते हैं। चिल्ड्रन वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। What are the things that you observe on your way to school, जब आप स्कूल जाते हो तो क्या क्या चीजें नोट करते हो, and your way back home, और जब वापस आते हो तो क्या क्या चीजें नोटिस करते हो। On my way to school I observe shopkeepers, जब मैं स्कूल जाता हूं तो मैं दुकानदारों को देखता हूं ओपनिंग देयर शॉप, चिल्ड्रन सुबह सुबह जो दुकानदार भाई होते हैं वो अपनी दुकानें खोलते हैं। पीपल गोइंग टू देयर ऑफिस, और मैं देखता हूँ अलग अलग तरह के लोग अपने अपने ऑफिस जा रहे हैं सुबह के टाइम। इन द इवनिंग आई सी हॉकर सेलिंग डिफरेंट थिंग्स, जब मैं वापस आता हूँ तो अलग अलग चीज बेचने वाले चीज हॉकर जो होते हैं वो अपनी चीजें बेच रहे होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स, और जब मैं वापस आता हूँ तो देखता हूँ रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। अब चिल्ड्रन ये कह रहा है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए, इसमें कुछ वर्ड हैं जैसे गोंग, स्पेड, लेन, जाइंट और लैंटन। सबसे पहले इनका मतलब समझेंगे। चिल्ड्रन ये होता है गोंग, गोंग मतलब जब इसमें कोई हैमर मारा जाता है तो बहुत आवाज आती है। ये होता है स्पेड जिसको गार्डनर यूज करते हैं डिगिंग के लिए, और ये होती है सड़क पे लेन बनी रहती है, ये लेफ्ट लेन है, राइट लेन है, ठीक है, गलियां होती हैं। और जाइंट क्या होता है चिल्ड्रन, जाइंट मतलब बड़ा सा दैत्य दानव। और लैंटर्न क्या होती है चिल्ड्रन, एक ऐसी लाइट पुराने टाइम में लोग यूज करते थे, अब तो खैर हर जगह इन्वर्टर लग गए हैं जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो आपको मैंने एक एक चीज समझा दी, अब इसको मिलाएंगे, ठीक है। गोंग क्या होता है चिल्ड्रन, गोंग होता है, इसको मिलाएंगे इससे, अ मेटल डिस्क दैट प्रोड्यूसेस अ लाउड साउंड, एक गोल सा मेटल की डिस्क होती है जो अभी आपको दिखाई थी, जिसपे हैमर जब मारा जाता है तो बहुत आवाज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन स्पेड, अभी मैंने स्पेड आपको दिखाया था, अ टूल यूज्ड फॉर गार्डनिंग, गार्डनिंग में यूज होता है, ठीक है। लेन, लेन मतलब एक पतली सी गली, अ नैरो पाथ। जाइंट मतलब एक दैत्य, एक दानव, तो ये है एन इमेजिनरी मैन लाइक क्रिएचर ऑफ ग्रेट हाइट एंड स्ट्रेंथ, जिसकी बड़ी सी हाइट हो, बहुत ताकत हो, जिसमें डरावना सा। और एक है लैंटर्न, लैंटर्न है अ केस दैट होल्ड्स अ कैंडल और लाइट, एक ऐसा केस जिसके अंदर या तो कैंडल लगी रहती है या लाइट लगी रहती है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। अब ये कह रहा है
इन सेंटेंसेस में एक मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपको सही करना है। जैसे इन्होंने पहला हमें करके दिया है, आई हैज रिसेंटली रेड अ बुक, तो आई के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है। अब जो बचे हुए हैं वो हमें करने हैं। द स्पीकर गोज फॉर स्कूल, भैया फॉर नहीं आएगा, टू आएगा, तो यहां लिख देंगे द स्पीकर गोज टू स्कूल एट 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 10 बजे स्पीकर स्कूल जाता है। द फॉक्स रेन फास्ट देन द अदर्स, जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं एक चीज को दूसरी चीज में, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो फास्ट की जगह हम यहां लगाएंगे फास्टर। द फॉक्स रेन फास्टर देन द अदर्स। मीता वॉज स्लेप्ट व्हेन द डोरबेल रिंग, जब डोरबेल बजी तो मीता सो रही थी, सो रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो स्लेप्ट की जगह हम लगाएंगे स्लीप। मीता वॉज स्लीपिंग व्हेन द डोरबेल रिंग, जब डोरबेल बजी मीता सो रही थी। द ओल्ड एलिफेंट वॉक्ड स्लो, स्लो नहीं स्लोली, द ओल्ड एलिफेंट वॉक्ड स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे चल रहा था। राधिका इज टॉल देन सुमन, अब देखो फिर से कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, टॉल की जगह हम लगाएंगे टॉलर। राधिका इज टॉलर देन सुमन, राधिका जो है सुमन से टॉल है या लंबी है। सुधांशु रैन फास्टर ऑफ ऑल द रनर्स, सबसे तेज भागा, ठीक है। सुधांशु रैन फास्टर देन, कंपैरिजन के लिए देन का यूज करते हैं। माई मदर आर कुकिंग, मदर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी यानी इज, माई मदर इज कुकिंग, आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। ही गो टू स्कूल, जब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है सिंगुलर तो एस और ईएस लगा देते हैं, तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर दिन स्कूल जाता है। द बर्ड्स इज नहीं, काफी सारी बर्ड्स हैं तो आर लगाएंगे, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स उड़ रही हैं। अब आपको कह रहा है लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स रिटन अंडर देम। अब देखो भैया ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का यूज करते हैं हेवनली बॉडीज, जैसे स्टार्स को देखना है, मून को देखना है। हैमर का यूज करते हैं जो कील होती है उसको अंदर लगाने के लिए, कैमरा फोटो खींचने के लिए। स्टेथोस्कोप डॉक्टर यूज करते हैं। स्क्रू ड्राइवर नेल को कसने के लिए। सिकल का यूज होता है घास काटने के लिए। ग्रेटर आपकी मम्मी यूज करते होंगे ग्रेट करने के लिए सब्जियों को या पनीर को या अदरक को। टोंग्स मतलब जो गर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए, जैसे रोटी वगैरह। कंपास जब आप सर्कल बनाते हो उसके लिए। माउस का यूज करते हो आप कंप्यूटर में। सॉ का यूज करता है कारपेंटर लकड़ी को काटने के लिए। अब ये कह रहा है इन्हीं वर्ड्स का यूज करके ये बताओ ये कहाँ यूज होते हैं और आपने कहाँ देखे। टेलीस्कोप, आई सॉ टेलीस्कोप इन स्पेस ऑब्जर्वेटरी। स्पेस ऑब्जर्वेटरी क्या होती है, किस तरह की लेबोरेटरी होती है जिसके अंदर से हम स्पेस की चीजों को देखते हैं अंतरिक्ष में। इट इज यूज टू ऑब्जर्व, मून को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टार्स को यानी हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए। हेमर यानी हथौड़ा, आई हैव सीन इट इन माई होम, मैंने अपने घर में देखा है हथौड़ा। अ हेमर इज यूज टू ड्राइव नेल्स, नेल्स मतलब जो कील होती है उनको लगाने के लिए। कैमरा, माई फादर हैज अ कैमरा, मेरे पापा के पास एक कैमरा है। इट इज यूज टू टेक फोटोज, उससे का यूज होता है फोटोज लेने के लिए। स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस, आई हैव सीन इन आर टूल बॉक्स, घरों में अक्सर एक टूल बॉक्स होता है, मैंने उसमें देखा है। इट इज यूज फॉर टाइटनिंग द स्क्रूज, जो पेच होते हैं उनको टाइट करने के लिए। सिकल मतलब दरांती जो इस तरह की होती है। आई हैव सीन सिकल यूज्ड इन गार्डन्स टू कट द ग्रास, मैंने सिकल को देखा है जो गार्डन्स में यूज होती है ग्रास को काटने के लिए। स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स यूज करते हैं, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स। अब ग्रेटर क्या होता है, मम्मी लोग यूज करती है, इट इज यूज्ड इन किचन टू ग्रेट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को ग्रेट करने के लिए। टोंग्स मतलब, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, इट इज यूज्ड इन किचन टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए। कंपास मतलब गोला खींचने के लिए, गोल। इट इज फाउंड इन अ ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ऑफ अ स्टूडेंट एंड इट इज यूज्ड टू ड्रॉ सर्कल, सर्कल बनाने के लिए। माउस होता है कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इट इज यूज्ड टू ऑपरेट द मॉनिटर को ऑपरेट करने के लिए। अ सॉ मतलब आरी, इट इज यूज्ड बाय कारपेंटर टू कट वुड, लकड़ी को काटने के लिए। अब ये है लेट अस लिसन, तो बस ये लिसन करना है आपको, सुनना है। और फिर है लेट अस स्पीक, जैसे क्वेश्चन, रेशन, फैशन, टेंशन, मेंशन, अटेंशन, नेशन, वोकेशन, है ना, राइमिंग वर्ड्स हैं।
सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।